राहल हमेशा से एक परेशान रहने वाला शख्स था। वह अपनी नौकरी, रिश्तों और सेहत समेत हर चीज के बारे में फिक्रमंद रहता था। वह रातों को जागता रहता, उसके दिमाग में बदतर मुमकिन हालात और तबाहकुन ख्यालात घूमते रहते। एक दिन राहल के मालिज डॉक्टर पटेल ने उसे थॉट स्टॉपिंग, सोच रोकने की तकनीक से मुतारिफ कराया। यह तकनीक तुम्हें मनफी ख्यालात को रोकते ही खत्म करने में मदद कर सकती है, डॉक्टर पटेल ने वजाहत की। यह आसान है, लेकिन इसके लिए मश्क दरकार है। राहल को शक था, लेकिन वह अपने बेकाबू ख्यालात को रोकने के लिए कुछ भी आजमाने को तैयार था। डॉक्टर पटेल ने उसे हिदायत दी कि वह अपनी कलाई पर एक रबर बैंड बांध ले और जब भी कोई मनफी ख्याल आए तो उसे चुटकी मारे। शुरू में राहल को रबर बैंड चुटकी मारना अजीब लगा। वह उसे खींचकर छोड़ता और फौरन सोचता, यह तो बिल्कुल बेवकूफ़ी है। लेकिन डॉक्टर पटेल ने उसे हिम्मत न हारने की तलकीन की। चंद दिनों बाद राहल ने एक तब्दीली महसूस की। जब भी वह रबर बैंड चुटकी मारता, वह एक लम्हे के लिए रुककर सोचता, रुको, मुझे अभी इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं। वह गहरी सांस लेता और हालिया लम्हे पर तवज्जो मरकूज करता। राहल ने एक जुमला भी अपनाना शुरू किया ताकि मनफी ख्यालात को रोक सके। जब भी कोई फिक्रमंद सोच आती, वह अपने आप से कहता, रुक जाओ, छोड़ दो। वह इस जुमले को बार बार दोहराता जब तक कि वह ख्याल खत्म न हो जाता। यह आसान न था और कुछ मौक़ों पर राहल को लगता कि वह हार मान लेगा, लेकिन वह लगातार मश्क करता रहा और धीरे धीरे उसे अपने ख्यालात पर ज्यादा काबू महसूस होने लगा। एक दिन राहल काम पर था जब उसके बॉस की तरफ से एक ईमेल आई कि वह उसे अपने दफ्तर में बुलाना चाहते हैं। राहल का दिमाग फौरन बदतर मुमकिन नतीजों की तरफ जाने लगा। मैं नौकरी से निकाला जा रहा हूं, उसने सोचा। मुझे दोबारा कोई काम नहीं मिलेगा। लेकिन फिर राहल को थॉट स्टॉपिंग तकनीक याद आई। उसने अपनी कलाई पर रबर बैंड चुटकी मारी और अपने आप से कहा, रुक जाओ, छोड़ दो। उसने गहरी सांस ली और हालिया लम्हे पर तवज्जो मरकूज की। जब राहल अपने बॉस के दफ्तर में गया तो वह पुरसुकून और पुरएतमाद था। उसके बॉस ने बताया कि उसे नौकरी से नहीं निकाला जा रहा, बल्कि उसे तरक्की देने पर गौर किया जा रहा है। राहल को बेइंतहा सुकून और शुक्रगुजारी महसूस हुई। बॉस के दफ्तर से बाहर आते ही राहल को एहसास हुआ कि थॉट स्टॉपिंग तकनीक वाकई कारगर रही। उसने अपने मनफी ख्यालात को वक्त पर रोक लिया और हालिया लम्हे पर तवज्जो दी। उस दिन के बाद राहल ने इस तकनीक को अपनी रोजमर्रा जिंदगी में शामिल कर लिया। वह सीख चुका था कि कब उसके ख्यालात बेकाबू हो रहे हैं और उन्हें संभालने का तरीका क्या है। वह ज्यादा पुरएतमाद और मुतमिन महसूस करने लगा और वह जिंदगी का लुत्फ उठाने लगा, बगैर इसके कि मनफी ख्यालात उसे बोझल करें।